प्रश्न हमारा यह है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ध्यान से समझिए प्रश्न को और आराम से चलिए, दौड़े नहीं। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? क्या हम जिस तरह के लक्ष्य बनाते हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं, कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि उसे पैसे खूब कमाने हैं, करोड़पति अरबपति बनना है। कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि उसे किसी तरह का महल खड़ा करना है, किसी तरह की डिग्री हासिल करना है, कोई पद, कोई सम्मान प्राप्त करना है, किसी को कलाकार बनना है। क्या आपको सचमुच ये लगता है कि जीवन इसलिए है कि आप किसी एक चीज़ तक सीमित रह जाएं? क्या जीवन इतने छोटे से उद्देश्य के लिए मिला होता है? पर हम तो अपने जीवन का यही लक्ष्य रखते हैं और धीरे धीरे करके पूरे जीवन को उसी में लगा देते हैं। कभी किसी का लक्ष्य होता है, अगर वो 12वीं कक्षा में, तो 12वीं कक्षा पास करना उसका लक्ष्य हो जाता है। तो जिस तरह से व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, हम आसपास देखते हैं, क्या सचमुच जीवन इन्हीं लक्ष्यों के लिए होता है, या जीवन का लक्ष्य वही है जो हम इस जीवन में करते हैं? जो हम इस जीवन में करते हैं, जो हम इस जीवन में बनाते हैं, जो हम इस जीवन में निर्मित करते हैं, उस सब को कितने सुंदर, कितने बेहतर तरीके से, कितने होश में हम जिएं, क्या यह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता? क्या आपके जीवन का अर्थ क्या है, ये कोई और आपको बता सकता है? कोई और आपको कैसे बता सकता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या किसी और के भी जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जीवन का अर्थ क्या है? वह जो जीवंत है, और जीवंत माने वो जो एकदम नया है, नूतन है, वो जो अतीत नहीं हो गया, वो जो स्मृति नहीं बन गया। समझ रहे हैं आप? जीवन का अर्थ होता है एकदम नया, मौलिक। तो कुछ भी पहले से कैसे तय किया जा सकता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा, और कोई और व्यक्ति आपको कैसे बता सकता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य ये है, तो उसे तो फिर एक रोबोट वो भी जी सकता है उस जीवन को। तो आजकल तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको पहले ही बता दिया गया कि ये आपके जीवन का उद्देश्य है, ऐसा ऐसा करना है, तो ये काम तो एआई भी कर सकता है। और अगर इसको हम थोड़ा सा समझें, अगर आप दूसरे से पूछ रहे हैं और अगर आप पहले से जानना चाह रहे हैं कि आपको इस जीवन में क्या क्या करना है, तो देखो, ये आपको किसी किताब में पढ़ने से, किसी दूसरे से पूछने से पता नहीं चलेगा। अगर आप दूसरे से पूछेंगे, ठीक, आप मुझसे पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, या कहीं पर पढ़ेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा? पता है, आपको पता ये चलेगा कि अगर आप किसी ग्रंथ के पास जाएंगे
किसी किताब के पास जाएंगे तो एक ग्रंथ आपको किसी एक विधि को पकड़ा देगा। आपको कोई एक ग्रंथ, कोई एक पद्धति पकड़ा देगा और आप फिर दूसरे ग्रंथ के पास, पुस्तक के पास जाओगे तो वो आपको कोई और पद्धति पकड़ा देगा, कोई और विधि बता देगा। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति से पूछेंगे, अगर आप किसी दुखी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा कि जीवन का लक्ष्य है खुश हो जाना, सुख पा लेना, प्रसन्न हो जाना, यही कहेगा ना वो। क्योंकि वो जीवन भर दुखी रहा तो उसका क्या क्या लक्ष्य रहेगा जीवन का, कि सुख मिले। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, आप उससे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसा व्यक्ति जो कई वर्षों से भूखा है, भूखा माने उसको पेट भर दोनों टाइम भोजन नहीं मिला, 2 टाइम 3 टाइम शुद्ध भोजन, अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन कई वर्षों से उसने खाया नहीं, एक समय ही खाता रहा। अगर उससे आप पूछें कि जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो कहेगा कि जीवन का परम लक्ष्य है कि पेट भरा होना चाहिए। ठीक, इसी तरह किसी संगीतकार के पास चला जाए आप, तो वो क्या कहेगा कि आपकी आवाज़ बिल्कुल मधुर हो जाए, दर्शक श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाए आपको सुनकर, ऐसी आपकी आवाज़ हो, ऐसे आपके सुर हो, ऐसी ताल हो। किसी राजनीतिज्ञ के पास आप चले जाएं तो वो कहेगा कि संसार में जो कोई भी ऊंचे से ऊंचे शासक हुए हैं, संचालक हुए हैं, उन सब में मेरा नाम गिना जाना चाहिए, हो सके तो सबसे ऊपर मेरा नाम होना चाहिए और सारा संसार मेरे इशारों पर चलना चाहिए। यही उसका लक्ष्य हो सकता है। कोई औरत है, उसका विवाह हो गया है, उससे पूछोगे तो वो क्या कहेगी कि जीवन का लक्ष्य है कि औरत बच्चा पैदा करे, माँ बन जाए, माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करे, यही कहेगी वो कि यही है मेरे जीवन का लक्ष्य। किसी सन्यासी के पास चले जाओगे तो भगवान को पाना उसका लक्ष्य हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के पास चले जाओगे तो परीक्षा पास करना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, नौकरी पाना उसके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। तो हम सब लोग जो है ना, आप में इस तरह के जो लोग हैं, बाकी सारी दुनिया, हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो चाहते हैं, वो कुछ इस तरह का पा लेने की है जिसे पा करके हमें आराम मिले, सुख मिले, परितोष मिले, एक प्रकार की हमें संतुष्टि मिले। हम चाहते हैं कि हम सलामत बने रहें, हम सुरक्षा की खोज कर रहे हैं, हम भय से भागना चाह रहे हैं, हम जीवन में जो कुछ भी एकदम अज्ञात घटता है हम उसके प्रति पहले से तैयार रहना चाह रहे हैं, असुरक्षाओं के प्रति हम सुरक्षा के महल खड़े करना चाह रहे हैं। यह हमारी समस्या है। हम जीवन जो है, जैसा है, उसको वैसा ही स्वीकार नहीं कर रहे, हम उसके साथ नहीं चल रहे। हम जो हर पल नई नई घटनाएं जीवन में घट रही हैं, नए नए पल हर समय जो मिल रहे हैं, बिल्कुल नूतनता जो है, हम उसके साथ नहीं जीना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ एकदम नया है, कुछ भी पहले से तय नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो हम सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं, हम आराम की, कंफर्ट की तलाश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य हमारा पहले से निर्धारित हो जाए
ताकि हमें पता चल जाए कि कोई खतरा तो नहीं है आगे, और अगर है तो हम ताकि पहले से ही उसकी तैयारी कर सकें। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो स्थायी हो, जिसके साथ हम चिपक जाएं। जैसे लोग कहते हैं ना, सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? सरकारी नौकरी में कुछ रखा नहीं है, उसमें वो सुरक्षा खोजते हैं कि उसमें सुरक्षा है। चाहे आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, सरकार तो सरकारी नौकरी करने वाले को पैसा देती है। और जब बुढ़ा हो जाता है इंसान तो उसको पेंशन भी मिलती है एक समय के बाद से। तो हम ये सब चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन को जीना, प्रेम में जीना, मौन में, शांति में, ध्यान में जीना, होशपूर्वक जीना, इस सुंदर संसार के साथ मस्ती में जीना, क्या ये अपने आप में जीवन का लक्ष्य नहीं है? इस पर आपको विचार करना चाहिए कि हम हर समय जीवन से भाग रहे हैं। जो है अभी, इसी क्षण, इसी पल, हम उससे भाग रहे हैं। हम अपने आप को कैद कर देना चाह रहे हैं। हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जिसमें कि सुरक्षा हो और किसी तरह की समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़े, किसी तरह की चुनौती का सामना हमें नहीं करना पड़े। तुम देखते हो ना, कभी यात्रा करने जाते होंगे, कभी कहीं बाहर निकलते होंगे, तो आप शुरू से लेकर के गंतव्य स्थान तक का सब कुछ अता पता पहले से ही तैयार करके रखते हो। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ, कब, कैसे, सब कुछ। क्यों? आप घबराते हो, आप डरे हुए हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें वो पता नहीं लगाना चाहिए, पर हम पता लगाते हैं इसलिए क्योंकि हम किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना चाहते, हम किसी तरह की समस्या अपने जीवन में नहीं चाहते। तो ये समस्याओं से भागने के कारण ही हम ये पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जबकि जीवन का लक्ष्य जीवन अपने आप में खुद है। बताओ, जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है जहाँ पहले से तय है कि उसको उस जीवन में क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसको ऐसे देखो, एक व्यक्ति को पता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल गई और उसको जीवन भर, अपना पूरा जीवन उसी ऑफिस में, उसी कुर्सी पर, या एक आधा पद आगे बढ़ जाएगा, बस वहीं पर वहीं पिचकारी मारते हुए जीना है। तुम्हें लगता है कि ये सचमुच जीवन है? क्या तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति जिंदा है? क्या तुम्हें लगता है कि ये इंसान है, इसमें कुछ सजीवता है? क्या ये मशीन नहीं हो गया? क्या ये मुर्दा नहीं हो गया? क्योंकि इसके जीवन में कोई जोश नहीं, कोई प्रखरता, कोई सौंदर्य नहीं, कोई रोमांच नहीं, कुछ नहीं, मुर्दा हो गया ये। जिस व्यक्ति का जीवन ऐसा है, क्या तुम उसे जीवित कहोगे? नहीं ना, वो जीवित है ही नहीं, बस शरीर डोल रहा है। तो जीवन का अर्थ जीवन को जीना ही है। जितने सुंदर तरीके से आप जी सकते हो, जीवन को जियो, उस अनिश्चितता के साथ रहो, उन चुनौतियों का सामना करो जो कहकर आपसे नहीं आती। पहले से अगर तैयारी करने लगोगे तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको आनंद के क्षण दे सके। तो किसी तरह की सुरक्षा, किसी तरह का स्थायित्व, कंफर्ट, ये खोजने में इस जीवन को नष्ट ना कर दें।
खुद पर सवाल खड़ा करो। कि क्यों आप वो सब चाहते हैं जिससे कि आप चिपके रहें। क्या इन सब के अलावा आपके जीवन में, इस जीवन में कुछ और नहीं हो सकता? क्या इस सब के पार भी कुछ है, कोई सत्य जो मन के क्षेत्र का नहीं है? क्योंकि अगर आज आप कुछ लक्ष्य भी बनाते हैं तो उस लक्ष्य का आधार क्या होगा? आपका मन, आपका अतीत, आपका ज्ञान, आपके संस्कार, आपके पूर्वाग्रह, आपकी धारणाएं, उन सब के आधार पर ही तो आप जीवन का कोई लक्ष्य बनाएंगे। और वो लक्ष्य सीमित ही होगा, वो अनंत नहीं होगा। और जो सीमित है वह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य असीम है। तो जीवन में जो कुछ भी पाल रखा है कि जीवन का लक्ष्य ये है, उस पर सवाल खड़ा करें, माने खुद पर ही सवाल खड़ा करें कि क्या यही इस जीवन का उद्देश्य है? क्या इसी के लिए जीवन मिला होता है? उनको अच्छे से समझें। देखें और जीवन को विस्तार दें। ठीक? कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन का कोई लक्ष्य बनाया ही जाए। कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन में आप किसी उद्देश्य की पूर्ति ही करें। क्यों? क्योंकि यदि आप समग्रता में इस जीवन को जी रहे हैं तो लक्ष्य, उद्देश्य सब अपने आप होते चले जाते हैं, कर्म होता चला जाता है। जब आप समग्रता में जीते हैं, होश में जीते हैं, ध्यान में जीते हैं, जब आप प्रेम में जीते हैं, तब कर्म आपको अलग से करने नहीं पड़ते, कर्म होते चले जाते हैं। क्रिया भी होती है, कर्म भी होते हैं, किंतु क्रिया में ये भ्रम होता है कि आप कर रहे हैं, और कर्म में आप कर रहे होते हैं किंतु फिर भी आप नहीं कर रहे होते हैं, बस कर्म हो रहा होता है। क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ